Hello students, myself Aishitak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 1 class 7th. So जो हमारा चैप्टर था उसका क्या नेम था? 3 क्वेश्चंस. सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो पार्ट फर्स्ट था हमारा, जो प्रीवियस पार्ट था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एक किंग होता है उसके पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चंस होते हैं. तो उन्हें उस 3 क्वेश्चन का क्या चाहिए होता है? आंसर चाहिए होता है. और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? क्या बता सकते हैं मुझे कि वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो उसका था कि जो किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? सेकंड क्वेश्चन उसका था कि वो कौन से लोग हैं जिसकी बात उसे सुननी चाहिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है करने के लिए. ये 3 क्वेश्चन उसके पास थे. अब उसको क्या चाहिए थे? इन 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे. अब उसने क्या किया? अपने किंगडम में अनाउंस करवाया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर हमको देगा उसे क्या मिलेगा? एक इनाम मिलेगा. बट उसके पास कोई भी सेटिस्फाइड आंसर उसके पास नहीं आया. सब लोग अलग अलग बात बता रहे थे. तब उसने किसके पास जाना डिसाइड किया? हरमीत के पास, जो बहुत ज्यादा वाइज मैन था. वहां पे उसके पास जाना उसने चाहा. फिर उसने क्या किया? हरमीत के पास गया. वो नॉर्मली गया, जैसे एक किंग होता है तो वो अपने हॉर्स, अपने बॉडीगार्ड सबके साथ जाता है. बट उसने ऐसा नहीं किया. वो तो नॉर्मली गया और उसने उसकी हरमीत की हेल्प भी करी थी. अब आगे चलते देखते हरमीत ने उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए या नहीं दिए. The king turned round and saw a bearded man running toward them. अब जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब उसने क्या देखा? एक जो आदमी है, एक बियर्डेड मतलब जिसके बहुत ज्यादा फेस के ऊपर हेयर्स होते हैं. जो फेस के ऊपर हेयर होते हैं उसको बोलते हैं बियर्ड. तो एक जो बियर्डेड मैन है वो रनिंग टूवर्ड उसके सामने आ रहा था. His hands, उसके जो हैंड्स थे were pressed करना मतलब दबाना. अगेंस्ट स्टोमक, उसके अपने स्टोमक को, अपने पेट को क्या कर रखा था? दबा रखा था. फ्रॉम विच, जिसमें से ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसमें से क्या हो रहा था? जो ब्लड था वो फ्लो हो रहा था, मीन्स बह रहा था. वैन ही रिच्ड, जब वो पहुंच गया द किंग के पास, ही फेंटेड होना मीन्स बेहोश होना. लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब अब उसने अपनी सुध बुध खो दी और वो क्या हो गया? बेहोश हो गया. एंड और फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर गया. द किंग एंड द हरमीत, जो किंग थे और जो हरमीत थे और दोनों बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? रिमूव्ड मतलब हटा दिए. रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, जो आदमी के जो क्लोथ थे, जो कपड़े थे, उन्होंने क्या कर दिया ना? हटा दिए थे. मीन्स टुक ऑफ. रिमूव्ड को हम क्या कह सकते हैं? टुक ऑफ भी कह सकते हैं. उन्होंने उसके जो कपड़े थे वो हटा दिए थे. एंड फाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड. उन्हें क्या मिला? अ लार्ज मीन्स बहुत बड़ा. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, what is the synonym of large? What is the synonym of large? Very good. Large, huge, big. These are the synonym of large. Large means बड़ा. synonyms क्या होते हैं? जो words इनका meaning क्या होता है? सेम होता है. So large means भी बड़ा, huge means भी बड़ा और big means भी बड़ा. So and found a large wound means क्या होता है? घाव. क्या मिला उन्हें? घाव मिला.
इन हिज स्टोमक। जब राजा ने और हरमीत ने उसके कपड़े हटाए तब उसे क्या मिला, उसके स्टोमक पे एक बहुत बड़ा सा घाव हो रखा था। द किंग, राजा ने वॉश्ड, साफ कर दिया, एंड कवर्ड इट, राजा ने उसको क्या किया, वॉश्ड मतलब उसको साफ किया, क्लीन किया। द वॉश एंड क्लीन बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर। एंड कवर्ड, कवर्ड मीन्स उसे ढक दिया। इट किसे, इट यहाँ किसके लिए आया, वाउंड के लिए, घाव के लिए। तो घाव को साफ किया और उसे कवर कर दिया। विथ मीन्स साथ में, हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स क्या होता है, जो हैंकी होता है, जो रुमाल जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ उसने ढक दिया। बट लेकिन द ब्लड, जो ब्लड मीन्स क्या होता है, खून, वुड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका। फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, वो खून जो था वो फिर भी बह रहा था। द किंग, जो राजा था, रीड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन, वापस से कपड़े पहनाना। द वाउंड, वाउंड को वापस से क्या किया, रीड्रेस किया, वापस से कपड़ा रख दिया। Until at last the bleeding stopped, जब तक कि वो ब्लीडिंग नहीं रुक गई तब तक उसने उसे कपड़े से ढककर रखा। द मैन, जो मैन था, फेल्ट, फेल्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील, फील, फेल्ट। सो द मैन फेल्ट बेटर, जो मैन था वो अच्छा महसूस कर रहा था। बेटर मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छा महसूस करना। फेल्ट मीन्स एक्सपीरियंस, महसूस करना। एंड आस्क्ड, और पूछा, फॉर समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, टू ड्रिंक, उसने क्या बोला, वो कुछ अच्छा महसूस किया और उसने पूछा कि क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। उसको चोट लगी थी तो उसको पानी पीने की इच्छा हो रही थी। The king brought, brought is the second form of bring, bring means लाना, and brought, brought means लाया, brought means लाया। The king brought fresh water, जो king था वो क्या लाया, fresh water लेकर आया। And gave means दिया, gave is the second form of give, and gave it to him, और उसने वो जो फ्रेश वाटर था वो उसको दे दिया। किसको, जो वाउंडेड मैन था उसको दे दिया। By this time the sun had set, जो सूर्य था, अब क्या टाइम हो चुका था, जो सूर्य था वो क्या हो गया था, अस्त हो गया था, सेट हो गया था। And और the air was cool, जब सूर्य ऊपर होता है तब तो बहुत गर्मी होती है, जब वो सूरज सेट हो गया था मतलब अस्त हो गया था तो वहां पे जो हवा थी, जो एयर थी वो कैसी थी, ठंडी थी। द किंग विद द हरमीट्स हेल्प, जो किंग था विद द हरमीट्स हेल्प, हरमीत की हेल्प से, कैरीड, कैरीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैरी। द वाउंडेड मैन, जो वाउंडेड जो मैन था, जो घाव से पीड़ित जो मैन था, उसे कहाँ लेकर गए, इनटू द हट, हट के अंदर लेकर गए। एंड और लीड हिम ऑन द बेड, और उसे कहाँ सुला दिया, बेड के ऊपर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, जो मैन था उसने क्या कर लिया, अपनी आंखों को क्लोज्ड कर लिया, मीन्स बंद कर लिया। सो क्लोज का सिनोनियम हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज मीन्स बंद करना, एंड शट, शट मीन्स भी क्या होता है, बंद करना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, सिनोनियम्स। टू वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग, ओके, आर कॉल्ड सिनोनियम। एंड और ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया, ले मीन्स लेटना, चुपचाप, क्वाइट मतलब एकदम शांति से वो लेट गया, पीसफुली। सिनोनियम ऑफ क्वाइट इज ऑल्सो पीसफुल, पीस। द किंग, राजा, टायर्ड, जो राजा था वो थक चुका था, बाय हिज वॉक एंड द वर्क, इतना चलकर, इतना काम कर कर वो क्या हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि राजा को तो इतना काम करने की आदत नहीं होती है, तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था। ही हैड डन, जो काम उसने किया था उससे वो बहुत ज्यादा थक चुका था। ले डाउन, वो भी नीचे लेट गया। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डाउन,
This is very easy for you guys. So what is the opposite of down? Opposite of down is up. So lay down, नीचे लेट गया. On the floor means floor के ऊपर, आंगन के ऊपर. And or slept. Slept is the second form of slept. Sleep में सोना. Slept through the night. वो रात को सो गया. उसको थक गया था, थकने से वो लेटा और उसको क्या आ गई, नींद आ गई, सो गया वो. When he awoke, जब वह उठा. Awoke is the second form of awake. It was several minutes before he could remember. जब वो उठता है तो एकदम से उसे याद भी नहीं आता है कि वो कहाँ पर है, तो एकदम से उसे याद आता है. He could remember, उसे याद आता है. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो किंग है और ये कौन है, हरमीत. और ये वाउंडेड मैन है, जिससे क्या कर रहा है, ये देखो कपड़े से कवर कर रहा है, हैंडकरचीफ से. और ये देखो इसको बोला जाता है बियर्ड. इसका है बियर्ड होता है, जो फेस के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो बियर्ड कहलाते हैं. और ये क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहे हैं. ओके. फिर क्या होता है जब राजा उठता है, तब वेयर ही वॉज, वो एकदम से सोच में लग जाता है कि वो कहाँ है. और हु द स्ट्रेंजर, बियर्डेड मैन. ये बियर्डेड मैन जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मीन्स जो अनजान होता है, जिसे हम जानते नहीं है, तो ये अनजान व्यक्ति कौन है, लेइंग, जो सो रहा है, ऑन द बेड वॉज, जो बेड पर जो ये बियर्डेड मैन सो रहा है, ये कौन है और मैं कहाँ पर हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फॉरगिव मी. फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ कर दो. Said the bearded man. Bearded man ने कहा कि मुझे माफ कर दो. In a weak. Weak means कमजोर. Weak means क्या हो गया, कमजोर. अब जो WEAK इसका मीन्स तो हो गया कमजोर. एक और वीक होता है, WEEK. वीक. वीक मीन्स क्या हो गया, सप्ताह. अब ये भी वीक, ये भी वीक. Two words that pronounce same but having different spellings, and also different meanings are called homophones. Very good. So वो एक बहुत ही कमजोर वॉइस मतलब आवाज में बोलता है कि मुझे माफ कर दो. When he saw, जब वो देखता है, that the king was awake, कि वो राजा जो है वो उठ चुका है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो. I do not know means मैं नहीं जानता, you तुम्हें, and have nothing to forgive और कुछ भी माफ करने जैसा है ही नहीं. You for तुमने क्या गलती करी है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं और मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ. Said the king. ये बात किसने बोली, किंग ने बोली कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसा कुछ काम तुमने नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें माफी मांगनी पड़े या मैं तुम्हें माफ करूं. You do not know me. तुम मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो. जो बियर्डेड मैन है वो इस किंग से बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो. बट लेकिन I know you, मैं आपको जानता हूँ. बट I know you, मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy, मैं कौन हूँ, enemy हूँ, दुश्मन हूँ. So what is the opposite of enemy? Tell me students, what is the opposite of enemy? It's friend. It's friends. Okay, enemy, friend, दुश्मन और दोस्त. So I am that enemy, मैं तुम्हारा क्या हूँ, वह दुश्मन हूँ. of yours, तुम्हारा. who, जो. swore, swore means क्या होता है, कसम खाना. swore means क्या होता है, कसम खाना. कसम खाना, जिसने कसम. who swore, जिसने कसम खाई थी. revenge, revenge means होता है बदले की. on you, मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की क्या खाई थी, कसम खाई थी. बिकॉज, क्योंकि.
यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को क्या कर दिया था, मार दिया था, डेथ तक ले गए थे। एंड सीज्ड, सीज्ड मीन्स होता है जब्त करना, किसी को बंदी बना लेना, जब्त करना। माई प्रॉपर्टी, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी तुमने क्या कर लिया था, सीज्ड कर लिया था, और मेरे भाई को भी तुमने क्या कर दिया था, मार दिया था। इसलिए मैं तुमसे, तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी बदला लेने की। आई न्यू, मैं जानता हूँ, you had gone alone to see that hermit, I know, मैं जानता था, you, तुम्हें, had gone, तुम जाओगे, alone means अकेले, to see that hermit, मुझे ये पता था कि तुम हरमीत के पास अकेले ही जाने वाले हो। वो अकेला जाने वाला था, तो उस एनिमी को पता चल गया था कि तुम जो राजा है वो हरमीत के पास अकेले ही जाने वाला है। एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड में एक क्या बनाया, एक आइडिया दिया था, टू किल यू, तुम्हें किल करने का, मारने का, ऑन योर वे होम, जब तुम घर जाते तब मैं तुम्हें क्या कर देता, मार देता, क्योंकि तुम तो अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं तुम्हें क्या कर देता, मार देता। ये मैंने एक प्लान बनाया था। बट द डे पास, जब डे जो पास हो गया, गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तब तुम पूरा दिन निकल गया था वो उसके पास, हरमीत के पास, राजा को, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो जो बियर्डेड मैन था वो क्या कर रहा था, उसका वेट कर रहा था वहां पर, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी जब वो किंग वापस नहीं आया, यू डिड नॉट रिटर्न, तुम रिटर्न नहीं हुए, वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पर वो छुपा हुआ था। आई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव, लीव, लेफ्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव। सो आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, माई हाइडिंग प्लेस, मैं जब छुपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के पास आ गया हूँ, जिन्होंने रिकॉग्नाइज, मुझे पहचान लिया, मी, रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना, मी, मुझे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे क्या कर दिया, चोट पहुंचा दी, मुझे क्या कर दिया, चोट पहुंचा दी, मुझे ये घाव दे दिया। आई एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब होता है बचकर निकलना, भाग निकलना, फ्रॉम हिम, एस्केप्ड मतलब क्या हो गया, भाग कर निकलना, भाग निकलना। आई एस्केप्ड, मैं भाग निकला, फ्रॉम हिम, उनसे, बट लेकिन, आई शुड हैव डाइड इफ, आई शुड हैव डाइड मतलब मैं मर जाता, इफ अगर, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर तुम मेरे घाव के ऊपर ड्रेस नहीं करते मतलब ड्रेसिंग नहीं करते, तब मैं क्या हो जाता, मर जाता। मैं वहां से तो भाग निकला, बट अगर तुम मेरे घाव को ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं क्या हो जाता, मर जाता। आई विश्ड, मैं विश करता, टू किल यू, मेरी जो इच्छा थी वो क्या थी, कि मैं तुम्हें मारूं, मेरी तो इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी लाइफ को बचा लिया, मैं तो तुम्हें मारने आया था बट तुमने तो मेरी ही लाइफ को बचा लिया। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant. Now, अब क्या है, if I live, अगर मैं जिंदा हूँ, I will serve, मैं तुम्हें क्या करूँगा, सर्व करूँगा, मतलब मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा। You as most faithful, faithful means हो गया वफादार, क्या होता है, वफादार, faithful means हो गया वफादार, सर्वेंट, मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और जो मेरे सन्स है, जो मेरे पुत्र हैं, उनको भी ऑर्डर दूंगा, टू डू द सेम, ऐसा ही करने का मैं अपने बच्चों को भी ऑर्डर दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश था।
टू हैव मेड पीस, पीस मीन्स क्या होता है, शांति, पीस मीन्स क्या हो गया, शांति, एंड द क्वाइट इज अ सिनोनियम ऑफ पीस. सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश था. क्यों? टू हैव मेड पीस, उसने क्या बना ली थी, शांति बना ली थी. विद, किसके साथ, हिज एनिमी, उसके साथ एक शांतिपूर्ण समझौता हो गया था. अब जो दुश्मन होते हैं उनके साथ अगर फ्रेंडशिप हो जाती है तो कितनी खुशी होती है अपन को भी. सो इजीली, और वो भी बड़े आसानी से, बड़े इजीली वे में हमने क्या कर लिया, एक शांति का समझौता हो गया. किसके साथ, हमारे दुश्मन के साथ. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और हमने एनिमी को क्या बना लिया, मैंने अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया. He not only forgave him, forgive means, forgive is the second form of forgive. So he not only forgave him, सिर्फ उसने उसे माफ ही नहीं किया, but लेकिन said, कहा, he would send his servants, he यहाँ किसके लिए आया है, किंग के लिए. So he would send, वो भेजेगा, send करना मतलब भेजना, his servants, अपने नौकर को, एंड हिज ओन डॉक्टर, ओन मतलब उसका एक डॉक्टर होता है, जो राजा होता है उसका एक डॉक्टर होता है, टू लुक आफ्टर हिम. उसने क्या करा, वो जो बियर्डेड मैन था सिर्फ उसको फॉरगिव ही नहीं किया, माफ ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने जो उसने कहा कि मैं अपने जो नौकर हैं उनको भी तुम्हारे साथ भेजूंगा, और जो मेरा डॉक्टर है उनको भी तुम्हारे साथ भेजूंगा, ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके. एंड और ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपनी सारी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मैंने सीज्ड की थी वो भी मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा. गिव बैक, यहाँ पे हम इसको गिव बैक को हम रिटर्न भी बोल सकते हैं. तो मैं तुम्हें जो सारी प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा. लिविंग द वाउंडेड मैन, उस वाउंडेड मैन को लिविंग, लिविंग मतलब छोड़कर, द किंग वेंट आउट, किंग बाहर जाता है, वेंट मतलब बाहर जाना, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. वेंट आउट, आउट मीन्स बाहर, वह बाहर जाता है. ऑफ द हट, हट से बाहर जाता है. एंड लुक्ड अराउंड, और देखता है, किसको ढूंढता है वो, फॉर द हरमीत, बाहर जाकर हरमीत को ढूंढता है. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. क्यों ढूंढता है, कि जाने से पहले एक बार फिर से मैं हरमीत से क्या जान लूं, उन 3 क्वेश्चन के आंसर जानने की उसकी क्या थी, इच्छा थी. The hermit was on his knees, जो हरमीत था, नीज मतलब क्या होता है, अपने घुटनों पर बैठा था. सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स मतलब बीज बो रहा था, क्या कर रहा था, बीज बो रहा था. एंड द बैट्स, वो जो बैट्स उससे जो कल डग किए थे, डिगअप किए थे ना, डगअप किए थे, दैट हैड बीन डग, जो खोदे गए थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले जब वो किंग आया था तब उन्होंने खड्डे खोदे थे, उन खड्डों के अंदर वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था. The king went up to the hermit, वो जो किंग था वो हरमीत के पास गया. and said, और कहा, for the last time I beg you to answer my questions. for the last time, मैं last time तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुमसे भीख मांग के पूछ रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो. वाइज मैन, तुम चतुर व्यक्ति, मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो. मैं लास्ट टाइम तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने बहुत बार बोल दिया था लेकिन हरमीत ने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो बोलता है लास्ट टाइम तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो. फिर हरमीत क्या बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो ऑलरेडी क्या मिल चुके हैं, आंसर मिल चुके हैं. सैड द हरमीत, सैड द हरमीत, हरमीत ने कहा. स्टिल बेंडिंग, बेंडिंग मतलब वो झुका हुआ था, डाउन नीचे, टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बैठे बैठे ही बोलता है कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं. एंड लुकिंग अप एट द किंग, वो किंग की तरफ देखता है. एज ही स्टूड बिफोर हिम, वो नीचे बैठा होता है और बोलता है
कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं, और फिर वो किंग की तरफ देखता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? डू यू नॉट सी? क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हरमीत। हरमीत रिप्लाइड देता है, डू यू नॉट सी? क्या तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस। पिटीड मतलब क्या होना? दया करना, दया आना, दया करना। पिटीड माई वीकनेस, अगर तुम्हें मेरी वीकनेस पे, मेरी कमजोरी पे दया नहीं आती, यस्टरडे मीन्स कल, एंड हैड नॉट डग दीज बैड फॉर मी, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं आती और तुम मेरे लिए ये बेड नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम वहां से चले जाते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब क्या हुआ? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था किसी भी उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे किसी भी काम को करने के लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स, जब तुमने उन बैड्स को डिग करने की स्टार्टिंग करी, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वक्त था। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय जब तुम वो कर रहे थे उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन कौन था? मैं था। एंड और टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। टू डू मी गुड, मेरे लिए अच्छा करने की, मेरे लिए अच्छा करना, अच्छा काम करना, ये तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस था, सबसे अच्छा काम था। मतलब क्या होता है इसके कहने का मतलब क्या हुआ? आपको जब कोई भी आप किसी की हेल्प करते हो, वही काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी दूसरे के फेस पे स्माइल आना, किसी दूसरे के लिए जब हम किसी काम को करते हैं तब वो काम सबसे अच्छा होता है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, वैन, जब, द मैन रेंट अस, जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, उस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, was when you were caring for him, तुमने उसका क्या रखना था? ध्यान रखना था। because, क्योंकि if you had not dressed his wound, अगर तुम उसके wound, उसके घाव को ड्रेसिंग नहीं करते, he would have died, वो मर जाता। without having made peace with you, तुम्हारे साथ शांति का समझौता किए बिना ही वो मर जाता। So he was the most important man, उस समय तुम्हारे लिए वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। And what you did for him, और तुमने उसके लिए जो काम किया, was your most important business, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। Remember that there is only one time that is important. Remember that, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, there is only one time, सिर्फ एक ही सही समय होता है, that is important, जो कि सबसे ज़्यादा important होता है, and that time is now, जो अभी का समय है, ना तो कभी बाद ना पहले। ऐसा नहीं हाँ ये काम तो मैं बाद में कर लूँगा, नहीं, जो काम अभी करना है वो अभी करना है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है नाउ, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम है, जो अभी का टाइम है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इस समय में हमारे पास वो पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन सा होता है? is the person you are with at the particular moment, जब हमारे पास इस समय, जब नाउ, जब अभी का जब टाइम चल रहा है, जब हमारे पास जो भी व्यक्ति है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। for no one knows what will happen in the future, कोई भी नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा।
एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम कभी किसी और से मिल भी सकते हैं या नहीं, हमें क्या पता फ्यूचर में क्या होगा, इस मोमेंट के बाद अभी के बाद क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो नाउ, अभी का टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, और उस प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी व्यक्ति है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, इज टू डू दैट पर्सन गुड। पर्सन गुड मतलब किसी भी जो व्यक्ति अपने पास है उसके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किसी पर्पस के लिए, अलोन अकेले क्यों आए हैं, ताकि हम किसी दूसरे की क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो अभी का टाइम में जो भी व्यक्ति अभी हमारे पास है उस पर्सन के लिए अच्छा काम करना ही हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, नाउ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो अभी हमारे पास जो व्यक्ति है वो हमारे लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जो भी काम हम उस व्यक्ति के लिए अभी कर सकते हैं वही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, वी लर्न कि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है। यही हमारे लिए आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आज है, जो अभी है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। नाउ कंप्रेशन चेक, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है by adding the appropriate parts of the sentence given in the box। अब नीचे बॉक्स में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस को हमको इन ब्लैंक्स में फिल करना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, हमारे पास मैनी वाइज मैन, बहुत से वाइज मैन आंसर्ड, आंसर देते हैं द किंग्स क्वेश्चन, किंग के क्वेश्चन के। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, नो। टू आंसर 3 क्वेश्चंस बट देयर आंसर वर सो वेराइड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली to help the king act at the right time। अब इसके अंदर क्या आएगा, many wise men, बहुत से जो वाइज मैन थे उन्होंने उसके आंसर दिए, लेकिन फिर क्या हुआ, बट उनके जो आंसर थे बहुत ज़्यादा वेराइटी में थे, जिसकी वजह से जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सो ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट में आएगा, बट, लेकिन, देयर, उनके, देयर आंसर्स, उनके जो आंसर्स थे, वर सो वेराइड, मतलब उनके जो आंसर थे वो विभिन्न प्रकार के थे, दैट द किंग, जो राजा था, वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट, सेकेंड है, someone suggested, किसी ने सजेस्ट किया that कि there should be a council for wise man, क्या होना चाहिए, wise man की काउंसिल होनी चाहिए। फिर उसमें फिर क्या होता है, to help, ताकि वो हेल्प कर सके the king, राजा की, act at the right time, किसी भी right time पे उनकी क्या कर सके, हेल्प कर सके, to help the king act at the right time। Number 3, someone else suggested that the king should have a timetable, king को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, ये रहा, and followed it स्ट्रिक्टली, उसे स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए,
फॉलो करना चाहिए। नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हरमीत, किंग ने हरमीत से रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की थी? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि वो 3 क्वेश्चंस के हमको क्या दे दे? आंसर दे दे। टू आंसर 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दे। नंबर 5, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड, उसने क्या किया था? बियर्डेड मैन की ड्रेस को वॉश किया था और उसको ड्रेस्ड अप किया था, वाउंड को। बट द ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग थी, वुड नॉट स्टॉप, जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप नहीं हुई थी। तो यहाँ जो हमारे कंप्रेशन चेक के जो क्वेश्चंस है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। सो विद दिस आवर पार्ट सेकेंड इज कंप्लीटेड हियर। जो चैप्टर का पार्ट सेकेंड है वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज है वो कब करेंगे? अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है? इस चैप्टर को फिर से रीड करना है और उसे समझने की कोशिश भी करनी है। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।